तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर से करेंट अफेयर मद्य निषेध गजन का एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस वगैरह लास्ट 6 महीने के करेंट अफेयर पढ़ के चाहिए और स्पीडी से हम लोग करा ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी 15-20 मिनट में 300-400 क्वेश्चन हो जाता है। वीडियो डेली आ जाता है, प्लेलिस्ट भी बना के रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। कहता है कि भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैग से सैन्य अभ्यास हुआ है। तो बिनबैग किसके साथ में होता है? तो वियतनाम के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? वियतनाम के साथ में होता है। कितना अभ्यास है? छठा नंबर का अभ्यास है। कितना नंबर का है? छठा नंबर का अभ्यास है। ठीक है। कहता है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? जलवायु में कितना स्थान दिया है? जोखिम में 15वां स्थान दिया गया है। कितना स्थान? 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास है फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड स्लेजले को। किसे सम्मानित किया गया है? डेविड स्लेजले को सम्मानित किया गया है। ठीक है। कौन सा उपन्यास है? फ्लैश। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्ज खो दिया है? तो खसरा मुक्त दर्ज कौन खो दिया है? कनाडा। कौन खो दिया है? कनाडा खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? किसको दर्जा दिया? अच्छा दर्जा दिया है। तो प्राकृतिक संरक्षण में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम। और कहता है कि कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किसे चुना गया है? वाइब कोडिंग को। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? मालदीव बन गया। कौन सा बन गया है? मालदीव बन गया है। और कहता है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया है? तो टाइम आउट में मुंबई घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? मुंबई। बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। रथ यात्रा उड़ीसा में। बाली यात्रा उड़ीसा में। चैट जीपीटी किसके साथ समझौता किया है वॉलेट के लिए? किसके साथ? तो पेपल के साथ में। चैट जीपीटी किसके साथ समझौता किया है? तो पेपल के साथ समझौता किया है। कहता है किसके साथ? पेपल के साथ। नवंबर प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते भेजे हैं? 8। कितना चीते भेजे हैं? 8 को। सबसे पहले कौन भेजा था? नामीबिया भेजा था। उसके बाद बोत्सवाना भेजा है। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कि कब भेजा है? 2022 में। और कहता है कि क्वाड देशों के बीच मलाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? क्वाड में कौन हो जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड में कौन कौन हो जाता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इसका युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? गुआम में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुआम में हुआ है। और कहता है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन यानी वेतन के साथ अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। कौन बन गया है? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? जल सम्मेलन में बांग्लादेश बन गया। कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। और कहता है कि हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो पुंतासुगढ़। और कहता है कि यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को किया। किसे किया है? तो लखनऊ को किया है। कहता है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रेन राजस्व खुफिया निदेशालय DRI का द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में। कहाँ चलाया गया है? गुजरात में चलाया गया है। कहता है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 नवंबर 2025 को। किसको? वंदे मातरम। ठीक है। और कहता है कि वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में। वंदे मातरम एवं संगठन का स्थापना किसने किया था? अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। और कहता है कि 150वीं गांठ मनाई गई है। ठीक है।
आगे कहता है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे मिला है? विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुपुत्र। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 121। और दूसरा बार में 122। दूसरा बार कितना? 122। कहता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। कौन सा? आईआईटी दिल्ली। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा पुरस्कार है? जल पुरस्कार। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। कौन बन गया है? स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं? तो अंगोला। कहाँ यात्रा की है? अंगोला में की है। और कहते हैं कि गोगाविल झील किस राज्य का छठा रामसर साइट बन गया है? तो गोगाविल बिहार के कटिहार जिला में। कौन सा जिला में है? कटिहार। कहता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरई। कहाँ है? तमिल में। हाँ, कहता है कि प्रो कबड्डी लीग के 12वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली टीम ने जीता है। कहता है शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। कौन सा कक्षा? कक्षा 3 से। कहता है कि फीडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। कौन सा कप कर दिया है? तो विश्वनाथन आनंद कप। तो पहला ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन है? तो विश्वनाथन आनंद ही है। कोप 30 का बैठक कहाँ होगा? बेलम के ब्राजील में। ठीक है। 29 कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। जलवायु परिवर्तन के लिए कोप 30 का बैठक होता है। 2030 में इसका बैठक कहाँ हुआ? बेलम के 2030 कोप 30 मानी 30वां नंबर का बैठक कहाँ होगा? बेलम के ब्राजील में। इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ठीक है। और कहता है कि 2026 में गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो यूएन के एगो अध्यक्ष है, एगो सचिव है। कौन हो जाएंगे? उर्सुला वॉन डेर, एगो एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला वॉन डेर, एगो एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरला बन गया है। सरदार पटेल की जयंती कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को। ठीक है। हाल ही में किस देश ने हनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया। कौन सा कोरिया? साउथ कोरिया। कौन सा मिसाइल है? हनूम 5। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो गया है? चौथा। और एशिया में पूछेगा तो तीसरा। ठीक है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला कहाँ बनेगा सर? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनेगा? 76वां जिला कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश में। और कहता है कि कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। और कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। कहाँ किया गया है? असम में। किसी क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड किससे सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया जेम्स एंडरसन को। किस सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया। ठीक है। रांची में आयोजित हुआ है सैफ यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का। किसे प्राप्त हुआ है? भारत को। प्रधानमंत्री मोदी किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित करेंगे? एशियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित करेंगे। किसे? 2026 को घोषित करेंगे। ठीक है। आगे कहता है कि चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। कहता है कि आसियान में कितना सदस्य हो गया है? 11। कितना सदस्य हो गया है? 11 सदस्य हो गया है। सबसे लेटेस्ट वाला सदस्य कौन है? तो पूर्वी तिमोर लिस्ट है। पूर्वी तिमोर लिस्ट है। ठीक है। कौन सा हो गया? पूर्वी तिमोर लिस्ट। कहता है कि इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। कौन बन गया है? उरुग्वे। कौन बन गया है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु। आया कहता है कि चर्चा में रहा
रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो पहला एंटीबायोटिक लॉन्च किया है भारत, अभी तक बना नहीं पाया था, उसका नाम है, बना लिया है, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। कौन सा हो गया? नेफिथ्रोमाइसिन। देखिए अभी तक हम लोग खा रहे हैं टेट्रामाइसिन, रिफामाइसिन, ये सब पेंसिलिन, ये सब कुछ नहीं। तो भारत का अपना स्वदेशी कौन सा हो गया? नेफिथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कैंप वर्दे। कौन बन गया है? कैंप वर्दे। फीफा में कुल कितना टीम भाग लेगा? 48 टीम भाग लेगा। पहले कितना लेता था? 32 टीम। फीफा इस बार 2026 का हो कहाँ रहा है? कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होगा। ठीक है, उसमें भारत भाग ले रहा है कि नहीं? नहीं भाग ले रहा है भारत। और कहता है कि दुनिया के एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान तीसरा। कौन सा स्थान? तीसरा। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है फाइनेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। कहता है कि मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, वो भी सवेतन, वेतन के सहित वेतन मिलते रहेगा। और कहता है कि भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन बन गया है? तो मैत्री 2। कौन बन गया है? मैत्री 2 बन गया है। ठीक है, कौन बन गया है? मैत्री 2 बन गया है। कहता है कि एशियाई एविएटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर है? 11वां स्थान। और आसियान में कितना सदस्य हो गया है? 11 सदस्य। कितना सदस्य है? 11 सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोन मेसी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? लियोन मेसी बन गए हैं। कहता है कि माइकल रैंडनियर को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर को नियुक्त किया गया है। कहाँ? मेडागास्कर का राष्ट्रपति रैंडनियर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जैसे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है ना, जैसे कि चीफ जस्टिस को बनाया जाता है, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, उसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है कि अगला कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो इसमें नंबर 1 पर कौन आया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन आया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और कहता है कि 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल का चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गए हैं? तो मणिपुर बन गए हैं। तीसरा सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गए हैं? मणिपुर बन गए हैं। अच्छा, कबड्डी में दिल्ली टीम दबंग दिल्ली कौन बन गया है? दबंग दिल्ली टीम। और कहता है कि महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बन गए हैं? अर्जेंटीना। कौन हो जाएंगे? अर्जेंटीना हो जाएंगे। ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा। गगनयान 2027 में। और अपना स्पेस स्टेशन कब? 2035 में। 2035 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित कर दिया है। किस खनिज को? चूना पत्थर को। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विवेक मेनन बन गए हैं। विवेक मेनन। कहता है हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिल गया। ठीक है, अब यहीं रहने देते हैं। 4 कल से यहाँ से करेंगे। थोड़ा सब्जेक्ट 1 लाइनर देख लेते हैं। ठीक है, 1 लाइनर 6 महीना के अंदर वाले देखेंगे। 2025 सितंबर से शुरू करेंगे और अभी तक चलेंगे। तो चलिए 1 सितंबर से शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2025 से और इधर लेटेस्ट फाल तकला, मई जून तकला चलते रहेगा। और उधर ऑब्जेक्टिव मिक्स वाला तो चलता ही रहेगा। ठीक है, जिसका बिहार का रेलवे वगैरह जितना भी है सब इसमें कवर हो जाएगा। और फालतू वीडियो 2 घंटा लाइव होके उतना देखे की ज़रूरत नहीं है। और वो जो बात जे तैयारी कर चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट है, वो बात को अच्छा तरह से समझ पाएंगे। ठीक है,
आगे कहता है कि 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को 8 साल हो गया, ठीक है, 8 साल हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। अच्छा, कहता है कि एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो दीक्षा 2.0, दीक्षा 2.0 लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया है। आगे कहता है कि एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? इसरो के साथ मिलकर किया है। कौन? एससीएल। आगे कहता है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सेमीकॉन के साथ किसके साथ मिलके? तो जापान के साथ मिलके और ब्राज़ील के साथ मिलकर कर रहा है। कौन? सेमीकॉन। आगे कहता है कि फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है, ठीक है। आगे कहता है कि कपास, देखिए कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। तो कपास से आएगा क्वेश्चन तो गिरिराज सिंह ही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन सुनिए। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह, ठीक है। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। आगे कहता है कि रियल दिर्रम एवं सोल कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। कहाँ? रियल रिदम एवं सोल कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। आगे कहता है कि NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास। आगे कहता है कि किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI विकसित किया है? तो कौन हो जाएगा? IIT जोधपुर राजस्थान, ठीक है। कौन क्या विकसित किया है? तो भारतीय विरासत संस्कृति के लिए भाषा में IIT जोधपुर राजस्थान। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चुना गया है? तो 45 शिक्षकों को चुना गया है, ठीक है। कहता है कि नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर आ गई है। वो कितना हो गया है? 25 हो गया है। कितना हो गया है? 25। आगे कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक थी जिसमें स्लैब को विलय करते हुए मुख्य स्लैब 5% और 18%, तो पहले कितना था? 5, 12, 18, 28, तो अब उसको क्या कर दिया गया है? सिर्फ 5% और 18%। तो GST के कितना बैठक था? तो 56वां नंबर का बैठक था। कौन सा बैठक था? 56वां नंबर का बैठक था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बिजली बढ़ाकर क्षमता 30,000 मेगावाट कर दी है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा कर दिया है? छत्तीसगढ़। अच्छा, 2025 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ था? तो लिवरपूल इंग्लैंड में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रॉयल भूटान भव्य बौद्ध मंदिर का उद्घाटन राजगीर में हुआ है, ठीक है। आगे कहता है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ खोला गया है? तो असम में। गिद्ध के संरक्षण के लिए कहाँ? असम में। गिद्ध के संरक्षण करने के लिए सबसे पहला आयोजन कौन बनाया था? तो यूपी सरकार। अच्छा, अब गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ बनाया गया है? तो असम में, ठीक है। आगे कहता है कि किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे माने कि खाना बनाने वाला, सब्जी बनाने वाला तरीका के लिए बुक लॉन्च किए हैं। कहाँ? लंदन में। कुक बुक्स कैसे? इंडियन तरीका से। तो कौन लॉन्च किए हैं? तो कैमेलिया पंजाबी। कौन लॉन्च किए हैं? कैमेलिया पंजाबी। कौन लॉन्च किए हैं? कैमेलिया पंजाबी। कहता है कि बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद बी पाटिल को। किसे सम्मानित किया गया? आनंद बी पाटिल को। अच्छा, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। किसने समर्थन कर दिया है? मलक्का किसको अलग करता है? तो सुंडा और इंडोनेशिया के दो है, सुमात्रा और सुंडा को अलग करता है। किधर गया? सॉरी, थी मलक्का को किसे कहता है? इन हो गया मलक्का,
इंडोनेशिया और मलेशिया इंडोनेशिया का अलग करता है, ठीक है। और सुंडा तो इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा को अलग करता है, ठीक है ना। सुमात्रा और जावा को करता है अलग सुंडा जलभूमध्य, और इधर मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है क्या, तो सुमात्रा अलग करता है। क्या अलग करता है, सुमात्रा, ठीक है। तो आगे चलेंगे, कहता है किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह योजना शुरू किया है, तो दिल्ली सरकार ने। नीति आयोग ने कब तक दाल का उत्पादन दोगुना करने के लिए रणनीति तय की है, तो दाल का उत्पादन दोगुना करने के लिए रणनीति 2047 तक तय किया है, ठीक है। सब चीज़ तो 47 से है। अच्छा, क्वेश्चन है कि एमएसपी सरकार कितना कब से दे रहा है, तो 1965 से, याद रखिए, ठीक है। कितना फसल पर दे रहा है, तो 23 फसल पर। 7 गो कैसे, 7 गो खाद्यान्न वाला, 7 गो मोटा, 7 गो दाल, और 5 गो मोटा, 7 14 5 19, और 4 गो व्यापारी का नाम, 23 प्रकार के फसल पर क्या देता है सरकार, एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देता है, ठीक है। आगे कहता है कि असमिया फिल्म गुड बॉय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है, तो पेरिस में। कहाँ चुना गया है, पेरिस में। कहता है कि किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीकी हस्तांतरित किया है, तो DRDO ने किया है, ठीक है। मदर मैरी कम्स टू मी बुक है, कौन लिखे हैं, अरुंधति राय। कौन लिखा है, अरुंधति राय लिखे हैं। अच्छा, अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा कर दी है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कैशलेस चिकित्सा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। UPI की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ब्राज़ील। कितना, 7 सितंबर को, इंपॉर्टेंट उतना नहीं आएगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब कितने जीता है, तो भारत जीत गया है। पुरुष हॉकी में भारत जीत गया है। कबड्डी में दिल्ली दबंग जीत गया है, ठीक है। US ओपन 2025 एकल खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज। US ओपन कार्लोस अल्कराज, फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज, ऑस्ट्रेलिया ओपन कार्लोस अल्कराज, उसके बाद विंबलडन ओपन जैनिक सिनर, सिनसिनाटी वाला कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UPC, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, दुबई में। कहाँ किया गया है, दुबई में। अच्छा, ओफेक 19 एक प्रकार का जासूसी उपग्रह है, सेटेलाइट है, उसका प्रक्षेपण कौन सा कंट्री किया है, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा, इजराइल। कौन किया है, तो इजराइल किया है, ठीक है। आगे कहता है कि किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है, तो पारुल धड़वाल को किया गया है। किसे किया गया है, पारुल धड़वाल को किया गया है। आगे कहता है कि कोकीची अकुजावा कहाँ की हैं, जापान की है। कहाँ की हैं, जो जापान पे हैं। कहाँ, कौन से पर्वत पर चढ़ गए हैं, तो माउंट फूजी पर। कहाँ चढ़ गई हैं, माउंट फूजी पर। कितना वर्ष की उम्र में, 102 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में, 102 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिला के जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के कैदियों के लिए, ठीक है। आगे कहता है कि CP राधाकृष्णन क्या है, जो पहले बताइए, तो वाइस प्रेसिडेंट है। कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के। पूछेगा राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर के। पूछेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कितना के हैं, तो भी अभी 15वें नंबर के सब हैं, सब, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आगे कहता है कि किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनाएगा, आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी बनाएगा। कहाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनेगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कैस्पा CAFA नेशन कप 2025 कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। अच्छा, पूरा भारत के साक्षरता दर 74.8 था, 74.08 था, लेकिन अभी भारत का शिक्षा दर कितना हो गया, बढ़ के 80.9। कितना हो गया, 80.9 हो गया। कितना हो गया, 80.9। अच्छा, कौन सा राज्य 99.3% यानी कि 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ, हिमाचल प्रदेश। कितना राज्य है, चौथा राज्य है, ठीक है। आगे कहता है कि
किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा। 2026 वाला अमेरिका करेगा। इसके पहले कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर? तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर कहा गया है। अच्छा, RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये को सिक्का जारी किया है? भूपेंद्र हजारिका के सम्मान में सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहता है कि देश की रक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए MQ-28A घोस्ट ड्रोन विकसित कर रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया विकसित कर रहा है। ठीक है, आज बार यहीं रहने देते हैं। डेली आराम से 300-400 क्वेश्चन आराम से हो जाता है करंट अफेयर के लिए, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। डेली जुड़े रहिए और जो नए हैं और जिसको चाहिए करंट अफेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।